वॉर सिर्फ मिसाइल्स और बॉम्ब से नहीं बल्कि इंटरनेट के सिग्नल से भी लड़ी जा रही है। ईरान ने दुनिया के सबसे फेमस टेक बिलियनियर्स में से एक एलॉन मस्क को सीधे सीधे निशाने पर ले लिया है। जी हाँ, और वजह है उनकी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक। ईरान की स्टेट मीडिया ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद स्पेसएक्स और स्टारलिंक से जुड़ी फैसिलिटीज पोटेंशियल मिलिट्री टारगेट्स मानी जाएगी। इसमें अरब कंट्रीज और इजराइल में मौजूद फैसिलिटीज भी शामिल हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक इंटरनेट कंपनी वॉर के बीच टारगेट कैसे बन गई। इस कहानी को काफी इंटरेस्टिंग वे में आइए समझते हैं। पिछले कुछ सालों में जब भी ईरान में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए, कई बार गवर्नमेंट ने इंटरनेट शट डाउन कर दिया। ऐसे वक्त में हजारों एक्टिविस्ट और प्रोटेस्टर्स स्टारलिंक टर्मिनल्स के थ्रू भारी दुनिया से कनेक्टेड रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों स्टारलिंक डिवाइसेस ईरान के अंदर भी पहुंचाए गए और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने लगभग 6000 टर्मिनल्स अवेलेबल कराने में मदद की थी ताकि इंटरनेट ब्लैकआउट को बाईपास किया जा सके। तेहरान की नजर में ये एक सिर्फ टेक सर्विस ही नहीं, ईरान इसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखता है जिसका इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जा रहा है। इसलिए ईरान की स्टेट रन फार्स न्यूज एजेंसी ने कहा कि एलॉन मस्क के कंट्रोल वाले इकोनॉमिक इंटरेस्ट और फैसिलिटीज अब उनकी इनिशियल टारगेट लिस्ट में शामिल हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ईरान कह रहा है कि अगर उसके खिलाफ किसी इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल होगा तो वो उस पर एक्शन लेने का हक रखता है। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन डेंजरसली हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। रिसेंट डेज में यूएस ने ईरानियन मिलिट्री साइट्स, रडार सिस्टम्स और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज पर स्ट्राइक्स की हैं। ईरान ने भी जवाब में रीजन में मौजूद अमेरिकन बेसिस को टारगेट किया है। बहरान, कुवैत और जॉर्डन तक इसका असर देखने को मिला है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर भी बड़े दावे और वार्निंग सामने आ रहे हैं। लेकिन इस स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट एंगल सिर्फ अमेरिका वर्सेस ईरान नहीं है। असली बात तो ये है कि मॉडर्न वॉरफेयर की डेफिनेशन अब बदल रही है। पहले वॉर्स में टैंक्स, फाइटर जेट्स और मिलिट्री बेसेस टारगेट बनते थे। आज इंटरनेट नेटवर्क, सैटेलाइट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम भी स्ट्रेटेजिक एसेट्स बन चुके हैं। स्टारलिंक पहले यूक्रेन वॉर में अपना मेजर रोल निभा चुका है और अब ईरान के अंदर भी इसका इस्तेमाल एक्टिविस्ट और डिसेंडेंट्स कर रहे हैं। ईरान का मैसेज काफी क्लियर है, जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा वो कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा माना जा सकता है। ईरान में स्टारलिंक डिवाइस यूज करना पहले ही लीगल रिस्क के साथ आता है और अब इस कंट्रोवर्सी ने एक और बड़ा और डेंजरस टर्न ले लिया है। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि ईरान अपनी वार्निंग को एक्शन में बदलेगा या फिर नहीं, लेकिन एक बात जरूर साफ है, ये सिर्फ एलॉन मस्क की स्टोरी नहीं, ये उस नए बैटलफील्ड की स्टोरी है जहां सैटेलाइट्स, इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी भी मिसाइल्स जितनी स्ट्रैटेजिक हो चुकी है। एलॉन मस्क ने एक सैटेलाइट नेटवर्क बनाया था। ईरान अब उसी नेटवर्क को एक वेपन की तरह देख रहा है और शायद इसीलिए 21st सेंचुरी के वॉर्स में सिर्फ जमीन, आसमान और समंदर ही नहीं, इंटरनेट का सिग्नल भी एक बैटलफील्ड अब बन चुका है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.